दो दो जेसीबी चलता हुआ जिस दुकान पे आपको दिख रहा है, यह दुकान किसी अपराधी का नहीं बल्कि एक गरीब चाय वाले का है, जो चाय बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उससे जो है दुकान छीन लिया गया है। यह तस्वीर सराय के टूल टैक्स के पास का है। देख सकते हैं दो दो जेसीबी जो दुकान को ढाने में लगी है, दुकान को मिट्टी में मिलाने में लगी है, और दुकानदार का कहना है कि यह दुकान का जो जमीन का मुआवजा जो है नहीं मिला है हमको। जा रहा है 547 नंबर प्लॉट न भू अर्जन विभाग 1 रुपया दिया और न भू अर्जन विभाग न NHI के द्वारा हमको 1 रुपया दिया गया और हम आत्मदाह करेंगे यहाँ, हम यहाँ आत्मदाह करेंगे, हम आत्मदाह करेंगे यहाँ आत्मदाह करेंगे। दिखाइए, पूरा तस्वीर दिखाइए। ये देख सकते हैं वैशाली का लाइव फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। दिखाइए प्रशासन की तरफ से दुकान देखिए और दिखाइए तस्वीर दिखाइए। और कहीं ना कहीं तस्वीर देख सकते हैं प्रशासन द्वारा जो है कहीं ना कहीं दुकान मालिक या चाय वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस पूरा चाय वाला चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उसका दुकान पर जेसीबी चलता रहा। यह तस्वीर देख सकते हैं। जितने भी NHI और प्रशासन बल के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, तब पर हमारे साथ कानून का उल्लंघन करके, अतिक्रमण का हंगामा करके और हमारे दुकान को जिसमें रोजी रोटी चलता था, पूर्वजों का जो जमीन किया हुआ है, पैसा आज तक भुगतान नहीं हुआ और तोड़ फोड़ करके हमारा 5 लाख का जो है संपत्ति बर्बाद कर। NHI के द्वारा जबरदस्ती तोड़ा गया, आप लोग को नोटिस नहीं मिला? NHI हम नहीं जानते हैं, हम DM साहब से बात करना जानते हैं। DM साहब आते, वो हमको समझाते, चाहे हम उनके नजदीक रिक्वेस्ट करते। हमारे साथ ऐसा गैर कानूनी कार्रवाई किसी के इशारे पर हुआ है। बिना नोटिस के तोड़ा गया है? बिना नोटिस के तोड़ा गया है। नोटिस कहाँ आया, कहाँ गया, प्रशासन को फोर्स बुलाने का जरूरी था, बल प्रयोग करने का जरूरी था। हमको धक्का धुक्की करके हमको 5 लाख का संपत्ति बर्बाद कर दिया। आगे हमको कानून जो है समाहर्ता वैशाली आ करके इंक्वायरी सर्वेक्षण करें कि हमें झूठ बोलते हैं या गलत। अगर गलत बोलते हैं, गैर कानूनी तरीके से हम अपने पूर्वजों के जमीन पर दुकान चला रहे थे, हमारा रोजी रोटी का प्रबंध है, हम कहाँ जाएंगे। जब NHI के अधिकारी से जब पत्रकार ने बात किया तो देखिए क्या जवाब देते हैं NHI के अधिकारी। शुभ नाम क्या? मैं तो दीपक तिवारी हूँ, कंसेशनर साइड से। मैं NHI ने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो किस बेसिस पे आप इसको तोड़ रहे हैं? ये हम नहीं तोड़ रहे हैं, प्रशासन को यह दिया गया और मापी इसकी हुई थी। ये हमारे ROW के अंदर पड़ रहा था, जो अधिग्रहित भूमि है उसके अंतर्गत पड़ रहा था, और जिसके कारण इसका जो एक्सपेंशन है टोल प्लाजा का वो बाधित था। इसी के कारण इसको प्रशासन के सहयोग से। लेकिन दुकानदार तो कह रहा है कि ये जमीन जो है अतिक्रमण में नहीं आता है, अतिक्रमण से हटके है। नहीं, ये अतिक्रमण में ही है, इसलिए कि ये ROW जो होता है वो फिक्स होता है। एक ROW की जितनी ये एक्विजिशन होता है वो उसके अंतर्गत है ये। तो जब अतिक्रमण में है तो इसका राशि जो है वो भुगतान हो चुकी है जमीन मालिक को? राशि अभी हमारे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये DLO साहब के यहाँ से इसकी सारे भुगतान की प्रक्रिया सारी हो चुकी है। शायद इन्होंने लेने से इनकार किया है शायद। 13 साल पहले जमीन अधिकृत किया गया था, ऐसा दुकानदार का कहना है। और रोड जब बना था तभी अधिकृत किया गया होगा, रोड बनने से पहले। बिल्कुल। लेकिन दुकानदार जो है वो कह रहा है कि 13 साल पहले जब अधिकृत किया गया तो दौड़ते दौड़ते हम 5 साल तक थक गए। भू अर्जन विभाग जो है वो हमको कहा कि हमारे पास राशि नहीं है भुगतान करने के लिए। जी ना, ऐसा नहीं है। राशि तो इस मद की राशि जो है NHI से शुरू में ही आ जाती है। जितना भी भुगतान के लिए देय राशि होती है वो आते रहती है, और समय समय पर अगर उसमें कोई कमी बेसी होती है तो वो राशि भी NHI के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। लेकिन दुकानदार कह रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है, और हम जो है 5 साल तक दौड़ते रहे। हमको वहाँ पे कहा गया कि भू अर्जन विभाग के पास जो है पैसा है ही नहीं, ऐसा नहीं। भू अर्जन आवेदन भी है कुछ दुकानदार के पास इस सिलसिले में, तो इसकी तो वो अगर शिकायत उन्होंने कभी नहीं किया हम लोगों से, और वो गए होंगे तो जिला भू अर्जन कार्यालय में गए होंगे। जी।
और वहां से भुगतान देना जिला भूअर्जन कार्यालय का सर अगर 5 साल में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है कि 5 सालों के भीतर अगर आपकी राशि जमीन की नहीं मिली है तो फिर से उसका आवंटन किया जाएगा। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का लॉ है जो पेपर में एनएच के रूल में है कि नहीं है हमें तो नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट में जरूर शायद। सर सुप्रीम कोर्ट का लॉ तो सभी पे लागू है। एनएच का एक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से थोड़ा सा अलग है और उस पर थोड़ी विस्तृत जानकारी जो है हमें है भी नहीं। ओके सर आपको जानकारी अगर नहीं है तो किस बेसिस पे मतलब ये जो गरीब चाय वाला है चाय बेचता था उसकी दुकान को आप किस बेसिस पे छोड़िए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये दुकान जो है चाय नहीं बड़ी दुकान हो गई थी, ये इंक्रोचमेंट काफी बड़ा था, आपने जैसा देखा होगा, आपने तस्वीर भी ली होगी, काफी क्षेत्र में ये फैल चुका था। उसके बाद बेचता तो चाय ही था ना? है? बेचता तो चाय नहीं पूरी तरह से इसमें फ्रीजर वगैरह लगे हुए हैं, देखें वही चाय कोल्ड ड्रिंक्स पानी और क्या? नहीं सारी चीजें बिकती थी। हमें यहाँ पे तमाम लोग साहब बेचता क्या था वो महत्व तो नहीं है, ये अतिक्रमण था जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिला प्रशासन ने अपने संग से कार्य किया। इसके बारे में आप अगर एसडीओ साहब हैं, इसका कोई आपके पास पेपर मौजूद है तो हमने जिला प्रशासन को सूचना दिया, उसका कागज है, अगर आप कहेंगे तो मुहैया करा दिया जाएगा। दुकानदार को भी तो देना फर्ज बनता है ना, उसको भी तो नोटिस देना फर्ज बनता है कि वो जिला प्रशासन से नोटिस दी जाती है, एनएचआई डायरेक्ट नोटिस नहीं देती है, वो शुरू में अधिग्रहित करती है भूमि। दुकानदार कह रहा है कि कोई नोटिस हमको नहीं मिला, कोई हमारे पास आया नहीं, बस सीओ साहब बार आते हैं धमकी देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आज से दुकान नहीं है, काफी दिनों से रिक्वेस्ट किया गया है। हमारी चिट्ठियां जो है एनएचआई की चिट्ठियां जो हैं वो काफी दिनों से प्रशासन के पास पड़ी रही। धीरे धीरे ये सारे चीजों को जानने के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया।